क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप किसी व्यक्ति को याद ही करते हैं और वो व्यक्ति अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है या फिर उसका कॉल आ जाता है और आप सोचते हैं कि यार अभी अभी मैं आपको ही याद कर रहा था। या फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और आप अचानक से गिर जाते हैं। यह सब चीज़ होती है अवचेतन मन की शक्ति के कारण। अवचेतन मन की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। चाहे आपके रिश्ते ख़राब चल रहे हों, चाहे आपकी हेल्थ ख़राब चल रही हो, या फिर आप पैसा कमा नहीं पा रहे हों, इन सभी चीज़ों में आपकी अवचेतन मन की शक्ति आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। अवचेतन मन की शक्ति को समझने से पहले आपको सिद्धांत के बारे में समझना होगा कि सिद्धांत होता क्या है। यदि मैं इसी वक्त आपसे कहूं कि आपको साइकिल चलाना है तो आप 1 सेकंड भी नहीं लेंगे और आप साइकिल चलाने के लिए राज़ी हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको हेलीकॉप्टर चलाना है तो आप उसके लिए मना कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने का जो सिद्धांत है वह आपको आते हैं, वह आपको पता है, आपने उसे चलाया है। लेकिन हेलीकॉप्टर चलाने का सिद्धांत आपको नहीं पता है, इसीलिए आप उसे नहीं चला पाएंगे। कई बार लोग झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें ही सही सिद्धांत मान लेते हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर अपना जीवन जीते रहते हैं और फिर परेशान रहते हैं। आपको अपने जीवन में समझना चाहिए सही सिद्धांत को कि सही सिद्धांत क्या है, क्योंकि तभी आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे। सिद्धांत क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाएंगे तो परिणाम हमेशा पानी ही होगा। अब चाहे आप इंडिया में रहें, पाकिस्तान में रहें या फिर अमेरिका में रहें, सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे सिद्धांत लागू होते हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन चलता है, लेकिन गलत सिद्धांत का प्रयोग करके हम गलत रिजल्ट प्राप्त करते हैं। सबसे पहले समझिए, हमारा दिमाग 2 भागों में बटा है। पहला चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, दूसरा अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन का मतलब होता है अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यह सारी की सारी क्रिया आपके चेतन मन के द्वारा हो रही हैं। अवचेतन मन का मतलब होता है ऐसी बातें जो आपके दिमाग में बैठ गई हैं, जिसके बारे में आपको फिर से सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे ही कहते हैं अवचेतन मन। यदि मैं इसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, यदि आपको हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता तो यदि अभी आप हेलीकॉप्टर सीखेंगे तो वह अपने चेतन मन से सीखेंगे, मतलब जागृत मन से सीखोगे। लेकिन यदि मैं अभी आपको साइकिल चलाने के लिए कहूं, जो कि आपको पहले से ही आती है, तो आप अपने चेतन मन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप करेंगे अवचेतन मन का इस्तेमाल। साइकिल कैसे चलाई जाती है वो पहले से ही फीड है, आपको सोचने और समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके दिमाग का सिद्धांत क्या कहता है? आपके दिमाग का सिद्धांत कहता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। यदि आप सही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और यदि आप गलत सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ वैसा ही होगा। यही आपको समझना चाहिए कि यदि आप अच्छा बीज बोएंगे तो आपको अच्छे ही फल मिलेंगे, और यदि आप बुरे बीज बोएंगे तो आपको बुरे ही फल मिलेंगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं बोएंगे तो भी ऐसा नहीं है, लोग आकर आपके अंदर कोई ना कोई थॉट प्लांट कर देंगे और उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। अब यही काम करता है कॉज एंड इफ़ेक्ट का सिद्धांत। हमेशा याद रखना कि आपका विचार आपके कारण है, मतलब आपका कॉज है, और आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं वो आपका परिणाम है, मतलब इफ़ेक्ट है। यदि आपको अपनी बाहरी स्थिति को बदलना है तो आपको अपने कारणों को बदलना ही होगा, क्योंकि आप जब तक अपने कारणों को नहीं बदलेंगे आपकी बाहरी स्थिति ऐसी की वैसी ही रहेगी। यदि आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो, और आप उन रिश्तों को दोष लगा रहे हैं और सिर्फ ये कहते रह रहे हैं कि मेरे रिश्ते ठीक नहीं हैं, मुझे उनको बदलना है, इस प्रकार से आपके रिश्ते कभी नहीं बदलेंगे। आपको उनके खराब होने का कारण ढूंढना पड़ेगा कि वो खराब क्यों हो रहे हैं, उस कारण को बदलना होगा, तभी आपको सही परिणाम मिलेंगे। यदि आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती और आप जंक फूड खा रहे हैं तो बहुत ही उल्टा सीधा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ,
तो आप ठीक कभी नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप कारण को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कारण ढूंढिए कि आप मोटे क्यों हो रहे हैं। आपने देखा है कि आप जंक फूड खा रहे हैं, वो कारण है। उस कारण को बदल दीजिए, आपका परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यदि आप अपनी नौकरी से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो उस नौकरी को दोष मत दीजिए। आप देखिए उस नौकरी में है क्यों। आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल नहीं है जिसके कारण आप वहीं पर फंसे हुए हैं। आप अपने कारण को बदलिए, आपका परिणाम अपने आप बदल जाएगा। अब इन सभी चीज़ों में आपका अवचेतन मन आपकी मदद कैसे करेगा। आप जो भी चीज़ अपने चेतन मन को कहते हैं, आपका चेतन मन वही चीज़ अपने अवचेतन मन को कहता है और समझाने की कोशिश करता है। और यदि एक बार अवचेतन मन उस बात को मान लेता है तो आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर, आप खुद उस चीज़ के लिए उस प्रकार से काम करने लगते हैं। आपका चेतन मन आपके बहुत बड़े जहाज़ का कप्तान है और आपका अवचेतन मन उसके अंदर बैठा हुआ है, इंजीनियर है। कप्तान जैसा भी ऑर्डर देगा इंजीनियर को वो बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर बाहर नहीं देख सकता, बाहर देख सकता है आपका कप्तान, मतलब आपका चेतन मन। एक बहुत बड़ा जहाज़ हमारे मन की ही तरह चलता है। तो यदि आप इसे समझ गए तो चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करता है आपको समझ में आ जाएगा। आपका चेतन मन कंट्रोल होता है आपकी इंद्रियों से। आप अपनी इंद्रियों से अपने चेतन मन को जो भी चीज़ देते हैं, आपका चेतन मन वही चीज़ आपके अवचेतन मन में जाकर रख देता है। आपका अवचेतन मन किसी भी प्रकार के मजाक को नहीं समझता है। आप जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप मजाक में कहते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं या कहीं मुझे चोट ना लग जाए, और वाकई में आप गिर जाते हैं या आपको चोट लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस प्रकार की बात सोचकर अपने मन को एक ऑर्डर दे दिया। अब कई बार जो लोग इन बातों को जानते हैं वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी करते हैं आपके ऊपर। वो लोग जानबूझकर अपने मन में नेगेटिव ख्यालों को भरते हैं ताकि आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से सोचे और आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएँ। इसीलिए आपको हमेशा ही इस प्रकार के लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और इस प्रकार के किसी भी भावनाओं को, किसी भी फीलिंग को अपने अंदर नहीं आने देना। और इसीलिए हर व्यक्ति आपको मोटिवेटेड रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए कहता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन में एक बार नेगेटिव चीज़ें चली गई फिर मुश्किल हो जाता है। आपके अवचेतन मन में ऐसी कौन कौन सी बातें चली गई हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि वो गलत सिद्धांत के ऊपर आधारित हैं और जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आशा करता हूँ कि अवचेतन मन की शक्ति के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।